कि मंजिल भी आपकी, रास्ता भी आपका, चलना भी खुद को है और चुनना भी खुद को। क्या हम सही हैं? चेक करें, क्योंकि जब कोई और बोलता है ना तो बुरा लगता है ऐसा, लेकिन जब हम खुद चेक करते हैं तो बुरा नहीं लगता। और आज आपको एक टूल दे रहा हूं जिसे हम खुद चेक कर सकते हैं। मजेदार टूल है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपके पास टूल पहुंचाता हूं। प्रसंग है जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज में लंका के लिए रवाना होते हैं। जब समुद्र पर छलांग मारते हैं और छलांग मारते ही शुरू होता है परेशानियों का दौर, चैलेंजिंग दौर। कुछ दूर ही चले थे कि सुरसा राक्षसी सामने आके खड़ी हो गई। उस परेशानी से निपटकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर ही जाते हैं कि सिंहिका ने हनुमान जी को अपने मुख में बंद कर लिया। अंत में सिंहिका के मस्तक को तोड़कर हनुमान जी बाहर निकले। इन सब चुनौतियों को पार करके हनुमान जी लंका पहुंचे। कहानी आप सब जानते ही हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता, क्योंकि आज हमारा विषय कुछ अलग है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक एक बिंदु पर पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो इतनी परेशानियों का सामना करके हनुमान जी माता सीता जी के पास पहुंचे। उसके बाद वहां का खेल निपटा के वापिस बिना किसी बाधा के श्री राम जी के पास पहुंचे। इसी प्रकार इसके अलावा हम दूसरा अध्याय देखें। रावण जब माता सीता को उठाकर ले गए, क्या उन्हें कोई दिक्कत हुई? किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा? जबकि वो गलत कर रहे थे, फिर भी किसी ने नहीं रोका। जबकि हनुमान जी अच्छा कर रहे थे, नेकी का काम कर रहे थे, उनके सामने इतनी परेशानियां। आखिर क्या है ये माजरा? यदि इसे आपने समझ लिया तो ये वो टूल है जो आपकी सोच को, आपके काम को और आपकी लाइफ स्टाइल को 180 डिग्री पर घुमा सकता है। और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है साहब। हमें सिर्फ चेक करना है, और वो भी इसी टूल से। जो हम कर रहे हैं वो जॉब हो सकती है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है, और हम देख रहे हैं उसमें यदि कोई दिक्कत नहीं आ रही, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, खाना सोना, फिर सुबह जाना, फिर शाम को आना, ये सर्किल घूम रहा है। कभी सोचा है किसी दिन नहीं गए तो, जाने लायक नहीं रहे तो, या वक्त से पहले यहां से जाने का नंबर आ गया तो? अरे क्या होगा उन माँ बाप का? क्या होगा उन छोटे छोटे बच्चों का? अरे क्या होगा उस पत्नी का जो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गई? तेरे ना होने के बाद भी उनका भविष्य सुनहरा गुजरे, उनके पास पैसा आता रहे। क्या तूने ऐसा कुछ किया है? सोच कर देखें जो हम कर रहे हैं, कि हमारे जाने के बाद भी हमारा परिवार सिक्योर है, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर है? कभी सोचा है इस बारे में? या बस लगे हुए हैं भेड़ चाल में? सोचिए साहब, क्योंकि अपना पेपर है, हमें खुद ही चेक करना है कि हम कौन सी ग्रेड में हैं। और उस टूल में साहब 2 ही ग्रेड हैं। हनुमान जी यानी सही रास्ता जो बाधाओं से भरा हुआ है, एक रावण यानी गलत, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब भी आप कुछ दुनिया से अलग कर रहे हैं
और लोगों के ताने सुन रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप डटे हुए हैं तो साहब अपनी पीठ खुद थपथपाइए और कहें अपने आप से कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वालों के सामने ही परेशानी आती है। दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, यदि हमने रास्ता नहीं बदला तो हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। गौर करते हैं, इसी टूल से करते हैं। हनुमान जी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सभी बाधाओं से लड़ते हुए, चुनौतियों से डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़े, अंत में अपनी मंजिल फतेह की। उसके बाद जब वो वापिस लौटे तो हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत हुआ और उनका नाम आज सभी देवों में श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं रावण ने जब शुरुआत की, सीता जी को उठाकर ले गए, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अंत, उनका भविष्य आप सबके सामने है। सोचना है आपको कि चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाकर हनुमान जी की तरह हर्षोल्लास से अपना भविष्य बिताना चाहते हैं, या आरामदायक काम चुनकर भविष्य अपना व अपने बच्चों के लिए रावण की तरह उजड़ी लंका जैसा छोड़कर जाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ है कि मंजिल भी आपकी, रास्ता भी आपका, चलना भी खुद को है और चुनना भी खुद को। अरे जब करना ही सब खुद को है साहब, तो क्यों ना कुछ हंगामा किया।